नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 107वें एपिसोड का प्रसारण आज मंत्रोच्चारण के साथ होगी। कार्यक्रम की शुरुआत भोपाल में दिव्यांगजन सुनेंगे पीएम के मन की बात। मध्य प्रदेश में पार्टियां काउंटिंग एजेंट्स को आज देगी ट्रेनिंग। कांग्रेस प्रत्याशियों को कमलनाथ करेंगे प्रशिक्षित। बीजेपी में वीडी शर्मा एक्सपर्ट्स के साथ एजेंट्स को करेंगे तैयार। भोपाल में अवैध रिफिलिंग के दौरान फटा सिलेंडर। हादसे में 4 लोग झुलसे। मौके से 12 अवैध सिलेंडर जब्त। मुरैना में कार की टक्कर से पत्नी की मौत, पति घायल। परिजनों ने किया चक्का जाम। प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग। कटनी में प्रसव के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर में भी प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मन की बात के 107वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। भोपाल में दिव्यांगजन प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 107वें एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा आज दिव्यांगजन के साथ आज मन की बात सुनेंगे। मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज देश को संबोधित करेंगे एक प्रकार से प्रधानमंत्री। हर महीने जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं, आने वाले भविष्य को लेकर बातें रखते हैं, समसामयिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री मन की बात में चर्चा करते हैं, लोगों से भी सलाह लेते हैं। और आज भी वो मन की बात करने जा रहे हैं। 107वें एपिसोड का प्रसारण हो रहा है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज मन की बात, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। दिव्यांगजनों के बीच आज एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जहां पर प्रधानमंत्री के मन की बात न केवल दिव्यांगजन बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी सुनेंगे। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर बीजेपी काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। मतगणना को लेकर एजेंट्स को तैयार किया जाएगा। जिला और विधानसभा स्तर पर ये ट्रेनिंग होगी। वीडी शर्मा एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना स्थल पर तैनात एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज बीजेपी अपने सभी एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी और बताया जाएगा किस तरीके से मतगणना के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे मतगणना में शामिल होना, किस तरीके से वहां नजर रखनी है जब मतगणना होगी। तमाम विषयों की जानकारी अपने अनुभव के आधार पर सभी बड़े नेता देंगे। तो मतगणना को लेकर बीजेपी की ये स्पेशल ट्रेनिंग है। जिला और विधानसभा स्तर पर आज ये ट्रेनिंग दी जाएगी। संगठन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वीडी शर्मा भी एक्सपर्ट्स के साथ मतगणना एजेंट्स को बताएंगे किस तरीके से 3 दिसंबर को होने जा रहे मतगणना में वो शामिल होंगे और किस तरीके से मतगणना के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी इन एजेंट्स को बताया जाएगा। तो जिला और विधानसभा स्तर पर इन सभी एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्सपर्ट बताएंगे कि आखिरकार मतगणना के दौरान एजेंट्स को किस तरीके से मतगणना की पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को निगरानी में रखना है, क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सभी आज एक्सपर्ट्स बताएंगे। वीडी शर्मा एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग देंगे। तो ये एक तरीके से आने वाले 3 दिसंबर की तैयारी अब बीजेपी ने शुरू की है। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी आज भोपाल आएंगे। कमलनाथ प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देंगे। प्रत्याशियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जाएगी। ईवीएम और पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक और जहां बीजेपी अपने
मतगणना स्थल पर तैनात होने वाले एजेंट्स को प्रशिक्षण देने जा रही है, तो यहीं प्रत्याशियों को ट्रेनिंग आज कमलनाथ देंगे। मतगणना के दिन किस तरीके से ट्रेनिंग होगी और किन किन बातों का ख्याल रखना है, ईवीएम और बैलेट पेपर से किस तरीके से यहाँ पर मतगणना होगी, ये सभी प्रत्याशियों को बताया जाएगा। तो कमलनाथ प्रत्याशियों को आज ट्रेनिंग देंगे। आज सभी प्रत्याशी पहुंचेंगे मतगणना की ट्रेनिंग लेने के लिए और खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उन्हें आज समझाएंगे कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट पर किस तरीके से वोटों की गिनती की जाती है। तो कमलनाथ प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देंगे, मतगणना के बारे में बारीकियां समझाएंगे और प्रत्याशी सभी आज भोपाल में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी, जिन्हें आज बताया जाएगा ईवीएम और पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती कैसे होती है। तो ये ट्रेनिंग देंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। अपने अनुभव के आधार पर सभी सीनियर लीडर आज बताएंगे, जिन्होंने पहले कई बार चुनाव लड़ा है, वो बताएंगे किस तरीके से ईवीएम में और पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। तो ये आज 3 दिसंबर को, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम आने हैं, उसके पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक और जहां बीजेपी आज अपने मतगणना स्थल पर तैनात एजेंट्स को प्रशिक्षण देने जा रही है, तो वहीं आज कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को प्रशिक्षित करेगी कि किस तरीके से 3 दिसंबर को मतगणना होगी और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। ये तमाम बातें आज सभी सीनियर लीडर बताएंगे और साथ ही कमलनाथ भी आज सभी प्रत्याशियों को बताएंगे कि किस तरीके से आज मतगणना में हिस्सा लेना है या किस तरीके से मतगणना की निगरानी करनी है। इन तमाम विषयों की जानकारी आज यहाँ दी जाएगी। बड़वानी से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर नेशनल हाईवे पर टैंकर में आग लग गई। ज्वलनशील पदार्थ से टैंकर भरा हुआ था, करीब 50 फीट से ज्यादा ऊपर ये लपटें उठती नजर आई। टैंकर में 4 से अधिक बार विस्फोट भी हुआ और दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। ठीकरी थाना के पुरमपुरा गांव की घटना है, तस्वीरें आपके सामने हैं। भीषण आग की ये तस्वीरें हैं बड़वानी की, जहां पर टैंकर में आग लगी ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से। इसमें 4 से ज्यादा बार विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ और ठीकरी थाना क्षेत्र के पुरमपुरा गांव में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर एक ज्वलनशील पदार्थ ले जा रही टैंकर में आग लग गई। तो बहुत दूर तक इन आग की लपटों को देखा गया। ज्वलनशील पदार्थ से टैंकर भरा हुआ था और काफी ऊंचाई तक आग की लपटें दिखाई पड़ी। 50 फीट ऊपर तक आग की लपटें देखी गई। जाहिर सी बात, ज्वलनशील पदार्थ तेजी से आग फैली और उसके बाद 4 बार ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी वजह से आग यहां पर बढ़ गई और लपटें 50 फीट दूरी से भी दिखाई पड़ रही। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर टैंकर जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था उसमें आग लगी। तो बड़वानी से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक टैंकर धू कर जल रहा है। इसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था और चूंकि ज्वलनशील पदार्थ था, इसलिए 4 से ज़्यादा बार इसमें विस्फोट भी हुआ, ब्लास्ट हुआ और 50 फीट की दूरी के ऊपर तक ये लपटें देखी गई। काफ़ी दूर से लोगों ने इन लपटों को देखा। तो नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर शाहपुरा इलाके में सिलेंडर फट गया। अवैध रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ। 4 लोग इसमें झुलसे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 12 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। शाहपुरा के शैतान सी पाल क्षेत्र की घटना है, जहां पर अवैध तरीके से सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा सामने आया। तो 4 लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से, मौके से 12 अवैध सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए और जाहिर सी बात है अवैध तरीके से यहाँ पर ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी, रिफिलिंग की जा रही थी। अब इस पर ज़रूर आगे संवैधानिक तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये एक बड़ी खबर, जहाँ पर 4 लोग यहाँ पर झुलस गए। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से जब यहाँ पर जांच की गई तो पता चला कि अवैध रिफिलिंग का काम यहाँ चल रहा है और इसी दौरान यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। 4 लोग इसमें झुलसे हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और अब आगे मामला दर्ज करके पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। मौके से 12 अवैध सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए। तो शाहपुरा के शैतान सिंह पाल क्षेत्र है, यहां पर यह अवैध रिफिलिंग का काम चल रहा था।
इस बीच रुक करेंगे मुरैना से मिली बड़ी खबर का, जहां पर कार ने दंपति को टक्कर मार दी और टक्कर से दंपति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मुरैना के जौरा इलाके में यह हादसा हुआ। आक्रोशित परिजन ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने 3 घंटे बाद इस जाम को खुलवाया तो कार ने दंपति को टक्कर मारी। इलाज के दौरान यहां मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे मुरैना के जौरा इलाके में यह हादसा हुआ, जहां पर कार ने दंपति को टक्कर मार दी। आक्रोशित परिजन ने इसे लेकर फिर चक्का जाम किया, जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस ने 3 घंटे बाद इस जाम को खुलवाया, समझाइश दी परिजनों को। उसके बाद ये जाम खुला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुरैना में टक्कर से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मौत भी हुई, अस्पताल में मौत हुई और उसके बाद परिजनों ने जम के हंगामा किया। तो मुरैना के जौरा इलाके में हादसा हुआ और आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम किया, धरने पर बैठ गए और किसी तरीके से उन्हें समझाइश दी गई और फिर 3 घंटे बाद जाम को खुलवाया गया। बड़ी खबर है मुरैना से, जहां पर आक्रोशित भीड़ ने प्रदर्शन किया। कार ने दंपति को टक्कर मारी थी और दंपति गंभीर रूप से घायल हुए और एक मौत हुई इलाज के दौरान। उसके बाद यहां जमकर प्रदर्शन किया है परिजनों ने, चक्का जाम कर दिया। ग्वालियर से भी बड़ी खबर, जहां पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। मौके पर पुलिस पहुंची। प्रसाद नर्सिंग होम की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत का यह मामला ग्वालियर में सामने आया। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रसाद नर्सिंग होम की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये घटना सामने आई। मौके पर पुलिस पहुंची और प्रसाद नर्सिंग होम की घटना, जहां पर परिजनों ने जम के हंगामा किया। तो प्रसूता की मौत के बाद परिजन नाराज नजर आए। इन्होंने जोरदार हंगामा किया। डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हुई थी और इसे लेकर परिजनों ने जम के हंगामा किया। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और उसके बाद यहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और वहां का जो एक नर्सिंग होम है, प्रसाद नर्सिंग होम, वहां की घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर के प्रसाद नर्सिंग होम की घटना, जहां पर एक प्रसूता की मौत हो गई, डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हुई और उसकी मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इसके बाद यहाँ पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने अब इस पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर प्रसाद नर्सिंग होम में, ग्वालियर में प्रसाद नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजन नाराज हो गए। इंदौर से भी बड़ी खबर, जहां पर हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 6 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाशों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 6 पिस्टल और जिंदा कारतूस इस बदमाश से बरामद किए गए हैं और इस पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिरकार ये हथियार कहां से आए। इससे लेकर तमाम जानकारियां इस वक्त पुलिस जुटा रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ इंदौर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। आगे की जानकारी ले रही है कि आखिरकार कोई अवैध रूप से हथियार सप्लाई का काम तो नहीं करता है या क्या लिंकअप है इसके बदमाशों से। इन तमाम विषयों पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। बदमाशों से पूछताछ में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। इंदौर में यहाँ अवैध तरीके से पिस्टल बरामद, 6 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इंदौर से एक और बड़ी खबर, जहां डॉक्टर के घर पर लाखों की चोरी हो गई। बदमाशों ने कई घरों में चोरी का प्रयास किया। सीसीटीवी कैमरे में ये बदमाश कैद हुए हैं। अन्नपूर्णा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वो बदमाश हैं जिन्होंने कई घरों में चोरी का प्रयास किया है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच में जुटी है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है किस तरीके से बदमाशों के और चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर कई घरों में चोरी का प्रयास किया और लाखों की चोरी भी कर ली।
तो सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंदौर से सामने आई है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लाखों की चोरी का यह मामला है। कई घरों में भी इन चोरों ने चोरी की कोशिश की है और इसी दौरान वो तस्वीरों में कैद हो गए, सीसीटीवी में कैद हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 लोग जो नजर आ रहे हैं संदिग्ध हैं, यही चोर बताए जा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एपिसोड रिपोर्ट का, क्योंकि इन चोरों ने लाखों की चोरी कर ली थी और कई घरों में चोरी का प्रयास भी किया और इसी दौरान वो सीसीटीवी में कैद हुए। तो सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एपिसोड 24 पर। डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी का यह मामला है और साथ ही कई जगहों पर और चोरी का प्रयास यहाँ पर इन चोरों ने किया, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों में वो कैद हो गए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ बिखरा हुआ सामान डॉक्टर के घर पर चोरी, लाखों की चोरी हुई और उसके बाद ये सीसीटीवी तस्वीर जहां पर ये 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंशुल, क्या जानकारी चोरी को लेकर और ये जो सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं, इनकी जांच किस तरीके से पुलिस कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि शहर में सक्रिय चोर पुलिस को भी अब चुनौती दे रहे हैं और चोरों ने लोकमान्य नगर के 5 घरों में चोरी की हिमाकत की है। डॉक्टर दंपत्ति के घर घुसे नकाबपोश बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर सहित विदेशी मुद्रा और कीमती घड़ियों सहित 25 लाख का सामान जो है वो यहाँ से चोरी कर लिया है। बताया जा रहा है कि गैंग ने जो है अन्य घरों में भी चोरी का प्रयास किया था और इसके बाद मोहल्ले में ही लगे सीसीटीवी कैमरों में नकाबपोश जो है वो पूरी तरह से नजर आए हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं जिसमें नकाबपोश जो है वो रेलवे पटरी की तरफ पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन चोरों की तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्दी पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी अंशुल, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद की जा रही है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, सीसीटीवी तस्वीरों के सामने आने के बाद अब इस मामले में जल्द गिरफ्तारियां हो सकें। दमोह में स्कूल बस को रोककर वाहन के ड्राइवर से मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। दमोह के फुटेरा वार्ड में पठानी मस्जिद के पास आरोपी महमूद रंगरेज ने बस रोककर जमकर हंगामा किया और वाहन चालक के साथ गाली गलौज की। घटना के समय बस में स्कूली बच्चे मौजूद थे। बदमाश का हंगामा देखकर बच्चे सहम गए और घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई। बस नंबर 1 हमारी जा रही थी पठानी मोहल्ले साइड। कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर ड्राइवर को रोककर गाली गलौज की, तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हुए मैंने इसके बारे में FIR की। शाइनिंग स्टार स्कूल की बस चलाते हैं और बड़ी शंकर दुबे इनको भी बताया आसपास के लोगों ने कि इसका जो व्यक्ति जिसने गाली गलौज किया है, को ये हरकत की है, उसका नाम महमूद रंगरेज है। अभी प्रथम दृष्टया ये कारण नहीं पता चला है कि एक्चुअल में उसने ये घटना क्यों की है। बाकी FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और जल्दी उसको पकड़कर जो विधानिक कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में मतदान से वंचित हुए कर्मचारियों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों को वोट के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। साथ ही निर्वाचन आयोग, राज्यपाल समेत कई जगह पर पत्र लिखकर छूटे हुए कर्मचारियों के मतदान की मांग की। राज्य कर्मचारी संघ के मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि निर्वाचन आयोग राज्यपाल से पत्र लिखकर मांग की है कि आने वाले 3 दिसंबर से पहले हर जिले में पोलिंग स्टेशन बनाकर छूटे कर्मचारियों को मतदान कराया जाए, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की ताकत से डरी हुई थी, जिसके कारण कर्मचारियों को मतदान नहीं करने दिया गया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये वही कांग्रेस है जो अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच से धमकाती है और इन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। मतगणना 3 तारीख को है, तो 3 तारीख से पहले जो मतदान से वंचित प्रदेश के कर्मचारी रह गए हैं, मतदान उनसे कराया जाए। मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है हमने, राज्यपाल को भी लिखा है और निर्वाचन आयुक्त को भी, प्रमुख जो निर्वाचन अधिकारी है उनको भी लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों को लेकर के बहुत परेशानी में थी। उसको पता था कि कर्मचारी उनके विरोध में है और ये कांग्रेस को मतदान करेगा, इसलिए उनके साथ साजिश की गई। आयोग इस चीज़ पर विचार करता और उनको शामिल करता। कर्मचारियों ने इस प्रकार की मांग की है कि उनको दोबारा से मतदान देने का मौका मिले, तो बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ये बात वो कांग्रेस कह रही है जो मंच से खड़े होकर अधिकारियों को धमकाती है।
ग्वालियर के भीतरवार में प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक किसान की शिकायत पर एसडीएम ने अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के यहां जांच टीम भेजी, जहां पर छापे के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। जांच टीम ने कारोबारी को नियम विरुद्ध ब्लैक में खाद बेचते पाया, जिसके बाद अधिकारियों ने कारोबारी को जमकर फटकार लगाई और अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी को सील कर दिया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वो किसानों को खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, तो बहुत सी जगह लंबी लंबी कतारें चल रही हैं और ब्लैक की भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ लोग अग्रवाल ट्रेडिंग दुकान की शिकायत मिल रही थी, तो उसका जाकर निरीक्षण करा। निरीक्षण करने पर स्टॉक का मिलान नहीं पाया गया और कई अनियमितता पाई गई। अपराध पंजीबद्ध कराया गया, प्रकरण में विवेचना की जाकर उचित कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।